जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। एक बार फिर से वैकेंसी निकले हवय छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक बर। तो चलो देखथन कि ये जिन व्यापम है ना, सीजी व्यापम की जो परिवहन आरक्षक भर्ती है ये 2024 के हरे है ना। अउ एमा संगवारी हो, और ये 12वीं पास वाले लोगों के लिए है ना, वर्दी वाला नौकरी है ये, है ना। जो लोग वर्दी का सपना देखते हैं इनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है अभी। ठीक है, परिवहन आरक्षक भर्ती 2026। ठीक है, तो चलो जानकारी देखते हैं। विभाग का नाम क्या है? क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी। ठीक है, उसके अंतर्गत होगा। ठीक है, आरटीओ बोल सकते हैं शॉर्ट में, है ना। तो अपना सीजी व्यापम एग्जाम कंडक्ट करा रही है ना। पद का नाम है परिवहन आरक्षक। ठीक, कुल 50 पद होंगे, है ना। शैक्षणिक योग्यता है हाई सेकेंडरी मांगा है। ठीक है, 10+2 का, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ के निवासी उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा अन्य राज्यों के जो है ना नागरिक होंगे उनसे ज़्यादा। ठीक है, आवेदन का माध्यम होगा ऑनलाइन। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये आवेदन कब से प्रारंभ होगा। तो मार्च 2026 के पहले सप्ताह से। ठीक है ना, मार्च के पहले सप्ताह से हो जाएगा। और आवेदन की अंतिम तिथि है मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह। ठीक है, 31 मार्च को बोल सकते हो आप। एडमिट कार्य कब जारी होगा? तो एग्जाम के एक हफ्ते पहले ही हो जाएगा। परीक्षा तिथि कब है? 19 अप्रैल। ठीक है, और तो एक बार फिर से बता दूं कि कितने पदों के लिए निकली है ये भर्ती? 50 पदों के लिए। ठीक है, और ठीक है, आखिर परिवहन आरक्षक का कार्य क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सी। लेकिन उससे पहले है ना, जो आपका ये है ST SC OBC और जनरल वाली कितने कितने पद मिलेंगे उसी समय तय किया जाएगा, है ना। और चलो अब आते हैं कि आखिर परिवहन आरक्षक का कार्य क्या होता है ना। तो सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था करना, है ना। वाहन चेकिंग करना, दस्तावेज सत्यापन, है ना, कि उनके पास ये लाइसेंस वगैरह है कि नहीं गाड़ी का। ठीक है, वैध दस्तावेज वगैरह रखे कि नहीं, ये सब जांचना। ओवरलोडिंग की जांच करना, अवैध परिवहन पर रोक करना, है ना, चालानी कार्रवाई, और जागरूकता अभियान वगैरह, है ना। ऐसे छोटे छोटे मतलब ये सब करना। और है ना, आखिर उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ कि हायर सेकेंडरी, है ना, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, और उनके पास है ना क्या होनी चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, मतलब जिनके पास होगा उनको प्राथमिकता दी जा सकती है, ऐसा है ना कहा जा सकता है ना। प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, लेकिन अनिवार्य नहीं, आवश्यक नहीं है, लेकिन जिनके पास है उनको थोड़ा सी क्या प्राथमिकता मिल सकता है। ठीक है, आयु सीमा की बात की जाए तो 1 जनवरी 2026 को आधार मान के की जाएगी आयु सीमा की गणना। ठीक, और सामान्य वर्ग वाले मतलब जो जनरल वाले हैं ना उनके लिए 18 वर्ष से स्टार्ट होके 35 वर्ष होगा। और वही OBC ST वालों के लिए 18 वर्ष से स्टार्ट होके 40 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, हाँ, ये हो गया भाई। और अब देखो, उम्मीदवार को है ना इन 3 चरणों से गुजरना होगा। क्या क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता का एग्जाम होगा, है ना, इसका भी। और मतलब दौड़ वगैरह, सीना लंबाई ये सब, और है ना लंबाई हो जाएगा सीना और दौड़। ठीक, दस्तावेज सत्यापन, अंत में चयनित उम्मीदवार को मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। ठीक, ये सब होगा। और इसके सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, 6 भागों में डिवाइड है। तो चलो देखते हैं कि ये 6 भाग में कौन कौन से आएगा। चलो, सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो भारत और छत्तीसगढ़ का इतिहास पूछेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन, छत्तीसगढ़ का गठन, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति, ये सब सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत और छत्तीसगढ़ दोनों का इतिहास पूछेगा, है ना। भारत का भूगोल पूछेगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का भूगोल भी पूछे जा सकते हैं इसमें। संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, है ना। और भारत का भी अर्थव्यवस्था देख लेना। संविधान भी, विज्ञान भी, सामान्य विज्ञान और दैनिक जीवन में विज्ञान जो प्रयोग होते हैं ना, ये सब। ठीक, दूसरा आता है आपका सामान्य हिंदी। तीसरा आपका गणित एवं तर्क शक्ति, है ना, मतलब इसके अंतर्गत गणित और सामान्य क्या बोलते हैं आपका मानसिक योग्यता वाला, ये है ना, मतलब रीजनिंग, ये सब आएगा। वाहन प्रौद्योगिकी, ये सब,
है ना। वाहन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हुआ है। वाहन के प्रमुख हिस्से और इंजन की कार्यप्रणाली, फ्यूल सिस्टम, ब्रेक, क्लच, गियर और एक्सल की जानकारी और वाहन का रखरखाव, मतलब ठीक है। परिवहन आरक्षक के लिए ये भी जरूरी है ना, ये इसको भी पढ़ना पड़ेगा भैया, है ना। यातायात के नियम पढ़ना होगा, कंप्यूटर ज्ञान पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका सिलेबस, है ना। और आगे देखते हैं इसको। तो परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो सामान्य वर्ग को 350 रुपये लगेगा, 350 रुपये, है ना। और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी उतना ही लगेगा। लेकिन जो अनुसूचित जाति से आते हैं या अनुसूचित जनजाति से आते हैं, ठीक, उनको भैया आपके 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। और जो इनके ये वेतन है ना, वो 7वें वेतन आयोग के तहत होगा, ठीक है ना। फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 10वीं की मार्कशीट लगेगा, है ना। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए 12वीं मार्कशीट, आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन और पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये सब लगेगा, ठीक है। तो है ना, बेस्ट ऑफ लक, तैयार रहिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय महाकाल।